फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 17 फरवरी से हम लोग चालीसा काल में प्रवेश करेंगे। हमारे माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाकर पुरोहित बोलेंगे, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, या तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओ। और 40 दिन हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, परहेज रखेंगे और दान करेंगे। हमारी कुछ संपत्ति का कुछ अंश गरीबों को दान करेंगे। बाइबल के आधार पर परंपरागत रिवाज के अनुसार हम लोग विशेष प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य को अपनी ओर देखकर कुछ सुधारना है, वो भी कलीसिया एक समुदाय के रूप में। हम सब मिलकर चालीसा काल में विशेष उपवास, दान या प्रार्थना चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आदम हेवा के सामने शैतान ने परीक्षा ली, और हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में इसी तरह पढ़ते हैं। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। तो हेवा के सामने 3 प्रकार की परीक्षाएं हैं, और उसको संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में साफ समझाते हैं कि शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड पिता ईश्वर से नहीं है। यह घमंड, धन का जो घमंड या शरीर की बुरी वासना या आंखों का लोभ, यह मनुष्य को ईश्वर से अलग करते हैं। यीशु के सामने भी उपवास के प्रार्थना के बाद, 40 दिन की प्रार्थना और उपवास के बाद शैतान ने यीशु की परीक्षा ली। उन 3 परीक्षाओं में भी मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, तो यीशु ने शैतान को हरा दिया, परास्त कर दिया। और यीशु को भी 3 प्रकार की परीक्षाएं हुई। तो अदन वाटिका में आदम हेवा परीक्षा में हार गए, तो नया आदम प्रभु यीशु 3 परीक्षाओं में पास हो गए, जीत लिए। और उसको आधार पर हम लोग भी शरीर की बुरी वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड रोकने के लिए इन 40 दिनों में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं। और इसके अलावा जब हम लोग राख हमारे माथे पर लगाते हैं, बाइबल के आधार पर पाप के बाद ईश्वर ने आदम को बताया, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओ। कहने का मतलब हमारा जीवन इस दुनिया में अनश्वर नहीं है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। संत पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के नाम पत्र में कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हम यहाँ प्रवासी है, हमेशा के लिए इधर नहीं रहते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। हमारा जीवन बहुत छोटा है इस दुनिया में, हम तैयारी में है, अनंत जीवन की तैयारी में है। इसके अलावा
बहुत सारे कारणों से हम उपवास, तपस्या ये सब करते हैं। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 6 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। तो अय्यूब ईश्वर के सामने अपने पश्चाताप को प्रकट करता है। धूल और राख में बैठकर रोते हुए वो पश्चाताप कर रहा है। तो राख डालने का एक कारण यह है कि हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं। ईश्वर से हम लोग अलग हो गए, हम ईश्वर के पास लौट आना चाहते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं, यह पश्चाताप अपने लिए भी हो सकता है या सारे देश के लिए, समाज के लिए या परिवार के लिए। हम लोग पढ़ते हैं, अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति था, उस जमाने के सबसे अच्छे व्यक्तियों में सबसे अच्छा व्यक्ति अय्यूब था। तो क्यों अय्यूब ने पश्चाताप किया? हो सकता है उसके कमजोरियों के लिए, उसके पापों के लिए, हो सकता है उसकी पत्नी और बाल बच्चों के लिए भी उसने पश्चाताप किया होगा। लेकिन दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 में पद संख्या 3 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि दानियल ने अपने शरीर में राख डाला, टाट के कपड़े पहने और अपने देशवासियों के लिए पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। तो दानियल ने अपने देशवासियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, माफी मांगी, साथ साथ अपने शरीर पर टाट के कपड़े पहने और शरीर पर राख लगाई और उपवास व्रत लिया। तो हम समझते हैं कि इस 40 काल में हम लोग अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्रायश्चित करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा हम एस्तेर के ग्रंथ में पढ़ते हैं कि रानी एस्तेर ने अपने देशवासियों के लिए, अपने गोत्र के इस्राएलियों के लिए पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, उपवास रखा और अपने शरीर में, अपने सिर पर राख डाली। एस्तेर के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, रानी एस्तेर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतारकर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वह अपनी दासियों के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ी रही। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर तो धन्य है, मुझे एकाकिनी की सहायता कर। प्रभु, तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं। तो रानी ने अपने गोत्र के इस्राएली लोगों के उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, उपवास किया, सिर पर राख डाली और तपस्या करके और साधारण वस्त्र, गरीबों का वस्त्र पहनकर ईश्वर से क्षमा मांगी, दया मांगी। तो हम लोग भी उसी तरह लोगों के लिए, हमारे अधीन रहने वालों के लिए उपवास करें, प्रार्थना करें।
मक्काबियों के पहले ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 47 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने उस दिन वहाँ उपवास किया, टाट ओढ़ा, सिर पर राख डाली और अपने वस्त्र फाड़े। तो वहाँ भी हम लोग देखते हैं एक भारी संकट के सामने इस्राएली लोगों ने उपवास किया, भस्म रमाकर प्रार्थना की, ईश्वर से कृपा मांगी, सुरक्षा मांगी। नबी योएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। तो ईश्वर खुद इस्राएलियों को बुलाते हैं अपने पास लौट आने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, उपवास करने के लिए, प्रार्थना सभा का आयोजन करने के लिए, क्योंकि जब लोग समस्याओं से गुजरते हैं केवल ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है, हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें ऊपर की कृपा, ऊपर की शक्ति चाहिए। तो यह 40 काल उपवास, प्रार्थना, तपस्या और दान देने का विशेष समय है। वैसे तो यीशु के प्रवचन में सदमती के सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु ने कहा, जब तुम दान देते हो इस प्रकार करना, जब तुम प्रार्थना करते हो इस प्रकार प्रार्थना करनी है, जब तुम उपवास करते हो इस प्रकार उपवास करना है। इसका मतलब यीशु चाहते हैं कि उनके अनुयायी, उनके विश्वासी दान दे और उपवास करे, प्रार्थना करे, लेकिन यह एक विशेष समय है ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के साथ रहने के लिए। हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने शरीर में या अपने कामों में विशेष कार्यक्रम के बाद उसका लेखा जोखा हम लोग करते हैं। किसान को देखिए, वो खेती करने के बाद, फसल काटने के बाद नाप तौल करके देखते हैं कितना मिला है। वो हर रोज रोपता नहीं है, वो हर रोज कटनी नहीं करता है, रोपनी है, कटनी है और उसके बाद सब ओसा करके उसको नाप तौल करके उसका हिसाब लगाते हैं। उसी तरह हमको अपने जीवन को गौर से देखने का 2 अवसर पवित्र कलीसिया देती है। एक आगमन काल है, दूसरा 40 काल। यह 40 काल हमारे लिए विशेष रिश्ता जोड़ने का समय है। हमारे जीवन को गौर से देखकर और गहराई से प्यार करें, ईश्वर को गहराई से ईश्वर में विश्वास करे, ईश्वर पर भरोसा रखे। इसलिए यीशु आकर हमको साफ समझाते हैं कि यदि कोई मुझे प्यार करता है तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हम लोग विशेष कृपा मांगते हैं। हम और गहराई से प्रभु यीशु को, पिता ईश्वर को और पवित्र आत्मा ईश्वर को प्यार करें
उनके साथ जीवन बिताए, क्योंकि हमारा जीवन अल्पकालिक है। इस दुनिया में हमें याद रखनी है कि हम मिट्टी हैं और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। हम लोग कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इस 40 काल में हम सबों को विशेष कृपा दे, हम और गहराई से प्रार्थना कर सके, और गहराई से प्रायश्चित कर सके, तपस्या कर सके, और उदारता से गरीबों को दान दे सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन।